एपिसोड की स्टार्टिंग में हाउसर कहता है कि सारे विलनेट सतर्क हो जाओ और गौथर कहते हैं कि इस तरफ न एक ताकतवर चीज आ रही है। आसमान से न उड़ते हुए डेरेरी आती है और सीधे वहां पर गिरती है और दुआ खत्म हो जाने के बाद एलिजाबेथ कहती है कि डेरेरी तुम, और साथ ही सीन चेंज होता है। ड्रेफिस बहुत सारे डिमंस को मार रहा था और बहुत सारे डिमंस को मारने के बाद कहते हैं कि यहाँ के ज्यादातर डिमन न खत्म हो चुके हैं। नॉर्थ और वेस्ट गेट में भी नुकसान कम हुआ है, वो लोग ना काफी ज्यादा बढ़िया कर रहे हैं। एक सैनिक आकर कहता है कि वेस्ट गेट में ना ग्रिमर की यूनिट हार चुकी है और सीन चेंज होता है जहाँ पर ना ग्रिमर हार चुका था और ग्रिमर कहते हैं कि इसने तो मेरी शील्ड को भी तोड़ दिया और वहाँ पर ना ड्रेफिस भी पहुंच जाता है और कहते हैं कि मेरे बेटे को छोड़ दो और साथ ही ना अपने हाथ को आगे बढ़ाता है, लेकिन उसका साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक हुलनेट कहता है कि इसका साइज तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, ये बिल्कुल जैंट जैसा हो गया है। और ड्रेफिस भी हैरान था और ड्रेफिस सोचने लगता है कि ये तो फ्रॉडरिन की पावर थी, इसका मतलब मैं फ्रॉडरिन की पावर को यूज कर सकता हूँ और साथ ही हंसने लगता है और उस डीमन को एक जोरदार पंच मारता है और सीन चेंज होता है। डेरी आगे बढ़ने लगती है। डेथब्रेस कहता है कि ये तो वही है डेंजल को मारने वाली लड़की, इसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगा। और एलिजाबेथ कहती है कि इसकी लड़ने का इरादा नहीं, आगे मत बढ़ो, लेकिन डेथब्रेस अटैक कर देता है, उसकी तलवार पूरी तरह से टूट जाती है और डेथब्रेस हार जाता है। डेरेरी ना एलिजाबेथ के पास पहुंचती है। एलिजाबेथ कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई और डेरेरी कहती है कि मुझे नहीं पता, उसने उसे मार दिया, एस्तोरसा ने मार दिया। और साथ ही एस्तोरसा वहीं पर आ जाता है और कहते हैं कि यहाँ पर कुछ मजेदार हो रहा है और साथ ही अपनी स्किल यूज करता है इविल हाउंड और एक बहुत बड़ा भेड़िया आ जाता है। वो बहुत सारे होलनेट पे अटैक करने लगता है और डियान उस पर अटैक करने वाले होते हैं। वो अपना रास्तों को चेंज कर लेता है और डेरेरी और एलिजाबेथ के चारों तरफ घूमने लगता है। वो भेड़िया ने एक ब्लैक सर्कल बनाता है, उसके बीच में एस्तोरसा जाता है और कहता है कि एलिजाबेथ तुम्हें दोबारा देखकर ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा, मुझे नहीं पता तुम मेलियोडस के पास से कैसे भागी, पर मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं तुम्हें इस बार ना मार दूंगा और साथ ही ना डेरेरी का कमांडमेंट मेरा होगा। और डेरेरी कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एस्तोरसा, लेकिन एलिजाबेथ उसे शांत करती है। एस्तोरसा कहता है कि डेरेरी का कमांडमेंट लेने के लिए आए हो, चिंता मत करो, मैं तुम्हें मॉस्पिट के पास भेज दूंगी। एलिजाबेथ कहते हैं कि तुम मेलियोडस के लिए कमांडमेंट को इकट्ठा कर रहे हो और एस्तोरसा कहते हैं कि जानकारी के लिए बता दूं, लेकिन एलिजाबेथ कहती है कि मैं तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने दूंगी और अपनी पावर से उसे आर्क में बंद कर लेती है और दूर भेज देती है। एस्तोरसा अपनी ब्लैक पावर को रिलीज करता है और कहता है कि तुम्हारी ये बेकार आर्क मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी, अगर तुम उससे भागोगी ना तो तुम्हें पाने का मन और भी ज्यादा करेगा। पीछे से ना सारियल की आवाज आती है और सारियल कहता है कि तुम प्रिंसेस एलिजाबेथ के आर्क से कैसे बच गए एस्तोरसा। एस्तोरसा कहता है कि तुम तो सारियल और तारमिल हो, वो कमीना लुडोसिल कहाँ पर है और आखिरी मेंबर का क्या नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ मुझे याद है, उसका नाम तो माइल था ना, पर वो तो मेरे हाथों से मारा गया। सारियल और तारमिल अपनी पावर यूज करते हैं और अटैक कर देते हैं और कहते हैं कि पावर आर्कएंजल के हर मेंबर के पास ना 2 कमांडमेंट के मेंबर जितनी पावर रखते हैं। एस्तोरसा कहता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो और साथ ही अपने हाथों में ना 2 ब्लैक सर्कल बनाता है और अटैक करते हुए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि तुम्हारे सबसे ताकतवर मेंबर को ना मैंने मार दिया है, तुम तो मेरे सामने ना चूटी के बराबर हो। और साथ ही सारियल और तारमिल ना ब्लैक पावर के अंदर कवर होने लगते हैं और साथ ही सीन चेंज होता है। डेरेरी कहती है कि एलिजाबेथ क्या एस्तोरसा ने हमें यहाँ पर कैद कर दिया है और वो बड़ा सा मॉन्स्टर ना अटैक कर देता है। एलिजाबेथ अपनी पावर यूज करके ना पूरी ब्लैक पावर को खत्म कर देती है और साथ ही उस मॉन्स्टर को भी खत्म कर देती है। डेरेरी कहती है कि इसका मतलब तुम सचमुच गॉडेस एलिजाबेथ हो और एलिजाबेथ कहती है कि हमारे दोस्त कहाँ पर गए, यहाँ पर तो कोई भी नहीं दिख रहा। डेरेरी कहती है कि हेल्पलेस तब तक नहीं जाती जब तक हड्डियों को भी जला ना दे। तभी जमीन हिलने लगती है और बहुत सारी मिट्टी ऊपर जाने लगती है। हॉक आकर ना जल्दी से एलिजाबेथ से चिपक जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, और एक एक करके सारे होलनेट बाहर निकल जाते हैं। सारियल और तारमिल ना पूरी ब्लैक पावर के अंदर कैद हो जाते हैं और एस्तोरसा कहते हैं कि तुम्हें अपनी स्पेशल पावर टॉर्नेडो और रोशन दिखाने का भी वक्त नहीं मिला, लेकिन तभी ना सारियल और तारमिल बाहर निकल जाते हैं और कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी स्पेशल पावर दिखाते हैं। एस्तोरसा कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा अजीब हो, अगर तुम मेरे लिए नफरत करते हो ना, अगर तुम्हारे मन में नफरत है ना, तो तुम मेरे लव कमांडमेंट के आगे झुक जाओगे, तुम लोग ना मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे, लेकिन तुम पर ना मेरे कमांडमेंट का असर नहीं हो रहा, इसका मतलब तुम्हें ना सुप्रीम गॉडेसेस की ब्लेसिंग है, इसका कारण मेरे कमांडमेंट का तुम पर असर नहीं हो रहा। तारमिल कहता है कि ये अजीब है, तुम्हारा जैसा बंदा ना माइल को कैसे मार सकता है। और एस्तोरसा कहता है कि जो इस बात को समझ नहीं पा रहा ना, उसके लिए सिर्फ एक ही जवाब है और साथ ही अटैक करते हुए कहता है क्योंकि मैं ताकतवर हूँ। लेकिन ना साथ ही तारमिल हंसने लगता है और लिक्विड बन जाता है। एस्तोरसा ना सारियल पे अटैक करता है, सारियल ना डोरनेडो की पावर से उससे बच जाता है और कहता है कि तुम ना मुझे छू भी नहीं पाओगे। एस्तोरसा कहता है कि तुम्हारे डोरनेडो की पावर बिल्कुल भी खास नहीं है और सारियल कहता है कि मैं तुम्हें अपनी डोरनेडो की पावर दिखाता हूँ और अपनी डोरनेडो की पावर से ना उसे दूर कर देता है। तारमिल अपनी ओशन की पावर यूज करता है और उसे पानी में डुबा देता है। एस्तोरसा ना पानी में डूबने लगता है और सारियल कहते हैं कि हमारी ग्रेस से बनी हुई दुनिया है और एस्तोरसा कहते हैं कि बस मुझे इसे तबाह करना है और साथ ही उड़ने लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी पानी की लहर आती है, उसे दोबारा से डुबा लेती है। सारियल कहता है कि ये बिल्कुल ना ओशन से टकराना और टोर्नेडो के अंदर सांस लेना जैसा है, हम ना माइल का बदला लेंगे और तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और आने वाली लाइटनिंग ना तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। और साथ ही पानी में बहुत बड़ा टोर्नेडो बन जाता है, उस टोर्नेडो के अंदर ना एस्तोरसा चले जाता है और उस टोर्नेडो की पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एस्तोरसा ना चीखने चिल्लाने लगता है। सारियल कहता है कि तुम्हारे इतने छोटे छोटे टुकड़े होंगे कि तुम दोबारा से रीजनरेट भी नहीं हो पाओगे, अपनी पापों की सजा को भुगतो। लेकिन तभी ना एस्तोरसा उस गैलेंट का कमांड में निकलता है। सीन चेंज होता है। डियान कहती कि अचानक से सब कुछ शांत हो गया। हाउसर कहते मुझे जानना है कि कौन जीता है। एक सैनिक कहते कि उस 10 कमांडमेंट के लड़के के साथ क्या किया जाए। डेरी एलिजाबेथ से कहते कि मॉस्पिट ने मरने से पहले मुझसे कहा था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है और मॉस्पिट ने ये बात ना छुपा कर रखी थी,
वो क्या कहना चाहता होगा। एलिजाबेथ कहती कि मॉन्स्पिट तुम्हारे साथ ना हमेशा से रहा है, पर मुझे नहीं पता कि वो तुमसे क्या कहना चाहता है। डेरी कहती कि मॉन्स्पिट ने हमेशा ना मुझे बचाया है, मैं हमेशा ना लापरवाही से फाइट करती रही, पर मैं आखिरकार उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाई। एलिजाबेथ कहती कि मैं भी बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ। मेलिडस ना मेरे लिए कितने ज्यादा आंसू और खून बहे मुझे नहीं पता, पर वो मुझे भी ना हमेशा से प्रोटेक्ट करता रहा है। अब वो ना मेरे लिए डीमन किंग बनना चाहता है, पर मैं जो भी होगा ना उसके लिए करूंगी। मुझे नहीं पता कि मॉन्स्पिट तुम्हारे लिए कौन सी फीलिंग रखता था, लेकिन सबसे जरूरी तुम उसके लिए क्या महसूस करती हो ये जरूरी है। और साथ ही सारियल और तारमिल यहाँ पर आ जाते हैं और हाउसर कहते कि क्या तुमने एस्तोरसा को मार दिया। सारियल कहते कि अब तक तो वो धूल बनकर उड़ गया होगा। गीला कहते कि पहले अपने पीछे देखो, एस्तोरसा बिल्कुल जिंदा होता है। और डेरेरी कहते कि पहले से बदला हुआ लग रहा है। और हॉक कहते कि इसकी पावर है तो 88,000 है। और गौथर कहते कि इसका दिमाग ना पहले से भी ज्यादा बुरा हो चुका है। सारियल कहते कि तुम बच कैसे गई, अगर तुम्हारी पावर लेवल हम दोनों के बराबर नहीं होगी ना तो तुम बिल्कुल मर जाते। एस्तोरसा कहते कि चलो खेलते हैं और साथ ही तारमिल से चिपक जाता है और तारमिल ना नीचे गिर जाता है। सारियल कहते कि ये तो बिल्कुल नीचे गिर गया। एस्तोरसा ना सारियल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सारियल ना अपने टॉर्नेडो से बच जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी एस्तोरसा से पकड़ लेता है और सारियल अपनी पावर से उसके बीच में से टुकड़े कर देता है। एस्तोरसा कहता है कि तुम दोनों पावरफुल हो और दोबारा से रिजेनरेट हो जाता है और तारमिल उस पर पानी से अटैक करता है। एस्तोरसा एकदम बिखर जाता है। एस्तोरसा कहता है कि सचमुच तुम दोनों पावरफुल हो। एस्तोरसा की बॉडी के ऊपर ना उन दोनों के कोई भी अटैक का फर्क नहीं पड़ रहा था। और डेरेरी कहते कि तुमने गैलेंट का कमांडमेंट एब्जॉर्ब तो निकाल लिया। और सारियल कहते हैं कि इसके पास खुद के कमांडमेंट के अलावा भी कोई कमांडमेंट है। एस्तोरसा कहते हैं कि तुम दोनों काफी ज्यादा सर दर्द हो, अगर मैं तुम दोनों को हरा नहीं पाऊंगा ना तो मैं अपने भाई को भी कभी हरा नहीं पाऊंगा। और साथ ही मॉन्स्पिट का कमांडमेंट निकलता है और उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और डेरेरी आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, लेकिन उसके पावर के प्रेशर से ही डेरेरी बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरती है। एस्तोरसा ना पूरी ब्लैक पावर में कवर हो जाता है और हाउसर कहते हैं कि सारे हुलनेट पीछे हो जाओ और सारे हुलनेट ने पीछे हो जाते हैं और एस्तोरसा ना बाहर निकलता है। एस्तोरसा कहते हैं कि चुपचाप मेरे हाथों मारे जाओ। तो यार इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और कमेंट में बताना कि मेरी आवाज कैसी है। मुझे लगता है कि मेरी आवाज ना थोड़ी सी बदल चुकी है, मतलब थोड़ी सी अलग हो चुकी है।